स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक नोटिस जारी की गई है आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि विभागीय आदेश है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि अभ्यावेदनों एवं निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नवत यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि जो श्रेणियाँ हैं आपकी दी गई हैं, पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्रम दिया गया है चरण और श्रेणी। प्रथम चरण में आप देख पा रहे हैं कि असाध्य रोग जैसे विभिन्न प्रकार के कैंसर और गंभीर गुणवत्ता यानी कि किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग। और अगर तीसरे नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी आपके प्रथम चरण में ही है, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे ऑटिज्म यानी कि यहाँ मानसिकता दिव्यांगता को लेकर के बात की गई है। और पाँचवें नंबर पे जिसमें प्रथम चरण में पाँचवें नंबर पे है आपका विधवा परित्यक्ता। ठीक है, ये प्रथम मतलब कि प्रथम चरण में जो है 5 यहाँ पे विकल्प आपके दिए गए हैं, जिसमें ये कैंडिडेट यहाँ पे श्रेणी है इनकी। दूसरे में अगर देखेंगे तो पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण आपकी की जाएगी। तीसरे में देखेंगे ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन। चतुर्थ में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे दिया गया है कि ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन। तो ये तो आपका चरण और श्रेणी है कि कौन कौन से चरण में कौन कौन से यहाँ पे किस श्रेणी के कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे अगर बात करें स्थानांतरण को लेकर। दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो, ये शिक्षा कोड पोर्टल पर जो है संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। जैसे विभागीय कार्रवाई, निलंबन, निगरानी, जांच और फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप की जांच और बिना सूचना के अनधिकृत से अनुपस्थिति। ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ पर देखिए उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर इस हेतु निर्धारित फील्ड से संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जो निलंबित हों, ठीक है, अथवा जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, निगरानी, जांच, विविध आरोप की जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच लंबित है, का स्थानांतरण और पदस्थापन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शिक्षक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। वैसे शिक्षक जिनके विरुद्ध सरकारी राशि बकाया हो उनका स्थानांतरण, पदस्थापन किया जा सकेगा, परंतु संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहाँ वह शिक्षक पूर्व से पदस्थापित हैं, ठीक है, के द्वारा विरमण से पूर्व राशि की वसूली कर दी जाएगी अथवा उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में प्रविष्टि कर दी जाएगी। तो ये आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा जो भी कैंडिडेट होंगे इस कैटेगरी में। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु प्राप्त सभी आवेदनों को चरणवार एवं श्रेणीवार बारी बारी से स्क्रूटनी हेतु निम्नलिखित 16 पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट दी गई है, पदाधिकारियों का नाम, पदनाम दिया गया है कि क्या है। ठीक है, यानी कि पदाधिकारी का नाम है और वो उनका क्या पद है। ठीक है, तो श्री शाहजहां उप सचिव हैं, श्री जावेद हसन अंसारी उप निदेशक। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार। इस प्रकार से यहाँ पे सारी जो है प्रक्रिया दी गई है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी जनरेट किया जाएगा और तत्पश्चात चरणवार तथा श्रेणीवार अभ्यावेदन की रैंडम सूची स्क्रूटनी के लिए इन पदाधिकारियों को लॉगिन आईडी में सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजी जाएगी। तो ये अधिकारियों से संबंधित आपको दिया गया है। ठीक है, ये सारी जानकारी दी गई है। देखिए, स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आरोही क्रम में पंचायत नगर निकाय के दिए गए विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी जो ओटीपी आधारित होगा। यदि किसी पंचायत नगर निकाय के एक से अधिक विद्यालयों में रिक्त उपलब्ध हो तो उक्त अभ्यावेदन के आलोक में उपलब्ध रिक्त के आरोही क्रम में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। जैसे उदाहरण स्वरूप देखेंगे, यदि किसी पंचायत या नगर निकाय के 3 विद्यालयों में उक्त कोटि तथा वेतन मान के शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक के क्रम से 3, 2 एवं 1 रिक्त उपलब्ध है तो सबसे पहले 3 रिक्त वाले विद्यालयों को आवंटित किया जाएगा। अंकनीय है कि किसी पंचायत नगर निकाय में रिक्त उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त पंचायत नगर इकाई के समक्ष नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा जहां स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। तो आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे जहाँ पे सीट खाली रहेगी वहीं पे होगा। ठीक है, अगर जहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, वहाँ पे नो वैकेंसी प्रदर्शित होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी आवेदनों पर जो है एक निर्धारित समयावधि पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, 5वें नंबर पे आप देखेंगे, यदि किसी शिक्षक द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु 1 से अधिक जिलों के लिए विकल्प दिया गया है तो ऐसी स्थिति में संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उक्त अभ्यर्थी का सभी विकल्प प्रदर्शित होगा। सर्वप्रथम आरोही क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कंडिका 4 में अंकित प्रक्रिया के तहत रिक्त की उपलब्धता के आधार पर विद्यालय आवंटन कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और संबंधित जिला के लिए आरोही क्रम में दिए गए सभी विकल्पों में रिक्त की उपलब्धता नहीं रहने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन चेंज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात उक्त अभ्यावेदन आरोही क्रम में दिए गए दूसरे जिले के
अग्रसारित हो जाएगा और 25 पर तृतीय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय आवंटन हेतु अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। यह प्रक्रिया तब तक अपनाई जाएगी जब तक कि अभ्यावेदन में दिए गए सभी विकल्पों को एक्सप्लोर नहीं कर लिया जाता है। संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्पों में रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा। 10वें नंबर पे आप देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है जिसमें स्थानांतरण को लेकर के है और देखिए अधिकारियों को लेकर के और यहाँ पे जो भी ट्रांसफ़र को लेकर के शिक्षक हैं उनके लिए स्थानांतरण पदस्थापन के फलस्वरूप शिक्षिका के नए पदस्थापित विद्यालय में योगदान के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से इस शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान की तिथि एवं समय पूर्वाह्न अपराह्न की प्रविष्टि की जाएगी और साथ ही प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर यथास्थान अपलोड करेंगे। ठीक है, चूँकि यह स्थानांतरण शिक्षकों के अनुरोध पर किया जा रहा है इसलिए उन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आज यहाँ पे देखिए डेट लगी हुई है 7 फरवरी 2025 का ये डेट है और लेटर अभी जारी किया गया है, आज ही का है। बाकी ये शिक्षक स्थानांतरण को लेकर के आपका शेड्यूल जारी किया गया है और आपने देखा भी कि किस प्रकार से कौन कौन से श्रेणी में कौन कौन से चरण में, ठीक है, कौन कौन सी श्रेणियाँ यहाँ पे रखी गई हैं आपकी। ठीक है, और अगर जहाँ पर भी सीटें आपकी खाली रहेंगी, ठीक है, वहीं पर ही यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग वो किया जाएगा, अन्यथा नो वैकेंसी वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी इसको आप ये PDF हम जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है डाल देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा सही से पूरा। यहाँ पे देखिए दिया गया ना कि नो वैकेंसी,